मैं हिंदू हूं लेकिन मैं बैठ सकता हूं मुसलमान के साथ और मैं उसके साथ बैठ करके घंटों तक दीन की चर्चा कर सकता हूं। आज के समय के और निकट आ जाइए, ओशो, उन्होंने क्या बस एक धारा और एक मत पर बात करी? जब वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं ना, तो वो तूफानों में भी मस्त झूमता है। नमस्कार आचार्य जी। मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कल हमारे कॉलेज में एक चर्चा चल रही थी कि जैसे कुछ समय बाद कैलाश सत्यार्थी जी कॉलेज में आने वाले हैं। तो चर्चा ये हो रही थी कि वो काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बट वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, इसलिए उन्हें कॉलेज में नहीं आना चाहिए, ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कट्टरवाद तो कोई भी अच्छा नहीं होता, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, ज़्यादातर लोग इस चीज़ से सहमत होंगे, लेकिन आपके अनुसार, एक वेदांती के अनुसार, सही ज़्यादा सही कौन सा है, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट विचारधारा ज़्यादा सही, इनमें कौन सी है? जब वेदांत है तो लेफ्ट राइट की क्यों बात करें? क्यों तुम्हें जानना है कि ये ज्यादा सही कि वो ज्यादा सही? माने चुनना कुछ और ही है। हम बात केंद्र की करते हैं ना, केंद्र माने सेंटर, आत्मा माने केंद्र, बस बात खत्म। वामपंथ अगर समानता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, तो समानता शरीर में तो हो नहीं सकती, मन में भी नहीं हो सकती, परिस्थितियों में नहीं हो सकती, और कुछ भी समान नहीं हो सकता। एक ही चीज समान हो सकती है, आत्मा। जितनी भी विचारधाराएं हों, उनका जो सच होता है वो तो वेदांत में है ना। और जो विचारधारा जितना अपने आप को सच मानेगी, उतना वो कट्टर होती जाएगी और सच से दूर होती जाएगी। समझ में आ रही है बात? प्रश्न ही विचित्र है। ऐसी सी बात है कि शिखर के अनुसार कौन सी घाटी बेहतर है? अरे जब तुम शिखर को जानते ही हो तो घाटियों की बात क्यों करनी है? कोई घाटी एक दृष्टि से बेहतर होगी, कोई दूसरी दृष्टि से बेहतर होगी। किसी एक समय पर कोई एक विचारधारा ज्यादा उपयोगी हो सकती है, किसी दूसरे समय पर दूसरी। पर एक चीज है जो समय से मुक्त है, समयातीत है, सनातन सत्य है, तुम उसके साथ रहोगे ना। या कुछ होना ही है, घाटी एक घाटी दो, कुछ चुनना ही है, कोई मजबूरी है? वाम पंथ, दक्षिण पंथ, ठप्पा क्यों लगवाना है? तुम किसी पंथ के लिए थोड़ी पैदा हुए हो, तुम मुक्ति के लिए पैदा हुए हो। या एक और पहचान बनानी है अपनी कि मैं फलाने पंथ का हूं, मैं ये पंथी हूं, मैं वो पंथी हूं। वेदांत क्या बोलता है सारी पहचानों से? और आप पूछ रहे हो वेदांत के अनुसार कौन सी पहचान बेहतर है? ये ऐसी सी बात है कि चिकित्सक के अनुसार कौन सा रोग बेहतर है? बताएं भाई डॉक्टर लोग, कौन सा रोग चुनना चाहिए? अगर चिकित्सक से पूछोगे तो वो कहेगा स्वास्थ्य चुनना चाहिए, रोग काहे को चुन रहे हो? चिकित्सा का तो अर्थ होता है सब रोगों से मुक्ति। सच के पारखी बनो, विचारधारा के अनुयायी नहीं कि हम फलानी विचारधारा पर चलते हैं। हम सच पर चलते हैं। कभी कभार सच किसी विचारधारा से संयोगिक रूप से मेल खा सकता है, होता है ऐसा। पर कोई भी विचारधारा चूंकि सत्य पर अनिवार्यता आश्रित नहीं होती, इसीलिए अगर वो कुछ समय तक, कुछ दूरी तक सत्य के साथ चलती प्रतीत भी हो, तो जल्दी ही पाओगे कि वो विचारधारा फिर अपने ही अनुसार चलने लगी है और सच को उसने छोड़ दिया है।
तो हमें विचारधाराओं से क्या लेना देना है? हाँ, ज्ञान सब विचारधाराओं का होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उससे इतिहास की धारा का पता चलता है। आज आदमी का मन जिस जिस तरीके से संस्कारित है, कैसे पहुंचे हम उन संस्कारों तक, उसका पता चलता है। तो ज्ञान सबका होना चाहिए, लेकिन किसी भी विचारधारा का अनुयायी नहीं बनना है। मूल प्रश्न भूलना थोड़ा ही है। मूल प्रश्न है मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई भी विचारधारा आपको सीमित ही करेगी। और जो सीमित हो गया वो बेचैन हो गया। असीम होना नियति है। कभी पाया है कि एक विचारधारा के लोग दूसरी विपरीत विचारधारा की अच्छाइयों की भी तारीफ कर दें? वो अनिवार्यतः एक दूसरे की खोटी निकालते रहते हैं। ये क्या है? ये बंधन है ना। ये आपके ऊपर अब एक अनिवार्यता थोप दी गई है, एक शर्त बांध दी गई है। क्या? कि वो जो सामने वाला है उसकी निंदा करो ही करो। तो हर विचारधारा लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। वो आपको खुलकर सोचने नहीं देती, देखने नहीं देती, जीने नहीं देती। जैसे आप खूंटे से बंध गए और अध्यात्म है मुक्ति के लिए। मैं इस रंग का खूंटा चुनूं कि उस रंग का खूंटा चुनूं, मैं इस रंग की बेड़ियां चुनूं या उस रंग के बंधन चुनूं, मुक्ति तो गई ना। तो मुक्ति की क्यों तुमको भेंट कुर्बानी करनी है? क्या आवश्यकता है? समदृष्टा रहो, ज्ञान सबका रहे, पर ठप्पा कोई ना रहे। कोई वामपंथ पर बात करना चाहे करो ना, कोई दक्षिण पंथ पर चर्चा करना चाहे उस चर्चा में भी शामिल हो जाओ, खुले मन से शामिल हो जाओ। किसी चर्चा में तुम खुले मन से शामिल भी कैसे हो पाओगे अगर तुमने कोई ठप्पा लगा रखा है अपने ऊपर? कैसे हो पाओगे? कल हम झुन्नूलाल की बातें कर रहे थे तो उसमें हमने लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की सब पर बातें कर डाली। हम खुल के बात कर पा रहे हैं क्योंकि वहां हमारा कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? बहुत जल्दी से अपने आप को किसी भी चीज से बांध मत लिया करो। ये सब आवत जावत चीजें हैं। इतनी विचारधाराएं आई चली गई, इतनी तरह की राजनीतियां आई चली गई। इस पृथ्वी पर इतने तरीकों के नक्शे खिंचे, क्या हुआ उन लकीरों का? क्या हुआ? और वो लकीरें आज भी बनती बिगड़ती रहती हैं, लगातार बन बिगड़ रही हैं। इन चीजों से बहुत जल्दी तादाद में नहीं बैठा लेना चाहिए। विचारधारा भी जिस स्रोत से निकलती है, जैसे जैसे आगे बहती जाती है, वो भी बदलती जाती है। फ्रॉइड के शिष्य थे ये सब, यूंग वगैरह। वो पहले तो उनके शिष्य रहे, उनकी बात सुन रहे हैं, फिर आगे चल के उन्होंने कहा नहीं, फ्रॉइड ने जो कुछ बोला है उसमें कुछ गड़बड़ है, हम कुछ नई बात बोलेंगे। लो, एक चीज निकली है साइकोएनालिसिस, वो आगे बढ़ती गई और बदलती गई। कितना तुम अपने आप को बांधोगे किसी चीज से? कैसे कैसे कर लोगे? दम घुट जाएगा। किसी भी इज्म से, वाद से, पंथ से अपने आप को मत बांधो। जब किसी से बंधे नहीं होते तो सबको जानने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। कितनी अच्छी बात है। मैं स्वतंत्र हूं सबको जानने के लिए। मैं किसी का शत्रु नहीं, और मैं किसी से आसक्त या बद्ध भी नहीं।
दुनिया के सब ग्रंथ मेरे हैं, मैं सबको पढ़ सकता हूं। दुनिया के किसी भी विचारक, चिंतक, लेखक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं सबको जान सकता हूं। मैं जैसे मार्क्स को पढ़ सकता हूं, वैसे कीन्स को भी पढ़ सकता हूं। एडम स्मिथ को भी वैसे ही पढ़ लूंगा मैं। और तुम कह दो नहीं ये सब तो बेवकूफ थे क्योंकि मैं तो मार्क्सिस्ट हूं, तो फिर और आमतौर पे धर्म के क्षेत्र में आप पाओगे कि जो अपने आप को हिंदू बोले, उसे अन्य मतों के ग्रंथों कुछ नहीं पता होता, वो पढ़ेगा ही नहीं। बोलेगा छी छी ये तो गंदे ग्रंथ है, मैं इन्हें क्यों पढ़ूं। उन्हें ग्रंथ भी नहीं मानेगा, वो दूसरे मतों की किताबों को अपशब्द और बोल देगा, जलाएगा। अरे भाई, श्रद्धा के नाते नहीं तो सामान्य ज्ञान के नाते ही पढ़ लो। किसी किताब का असर अगर करोड़ों अरबों लोगों पर हुआ है, तो क्या तुम एक साधारण उत्सुकता के नाते भी जानना नहीं चाहते कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है? या ये कह दोगे कि इस किताब को छूना पाप हो गया या कुफ्र हो गया? और दिमाग में तुम्हारे अपनी किताब से ज्यादा दूसरों की ही किताब घूमती रहती है, क्योंकि अपनी किताब से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, पढ़ी नहीं। दूसरों की किताब को गाली देने का तुम्हारा बड़ा मन रहता है, तो दूसरों की किताब नाच रही है दिमाग में। चलो, दूसरों की किताब नाच रही दिमाग में, तो एक बार पढ़ भी लो उसको। पढ़ेंगे भी नहीं, बस गाली देंगे। पढ़नी ना अपनी है, ना पढ़नी किसी और की है, क्योंकि पढ़े तो हम कभी भी नहीं तो हाई स्कूल फेल काहे होते। ज्यादातर ये जो गाली गलौज का कार्यक्रम चलता है, ये अनपढ़ों द्वारा ही चलता है। और आजकल तो विशेष रूप से जितना अनपढ़ होगा, वो उतना कूद कूद करके मीडिया, सोशल मीडिया पे शोर मचा रहा होगा, ट्रोलिंग कर रहा होगा, ये वो। उदार मना बनिए। आत्मस्थ होने का अर्थ होता है मुझे अब किसी से कोई खतरा नहीं। आत्मा परम सुरक्षा है। मुझे अब किसी से क्या खतरा, मैं किसी से क्यों डरूं? विशेषकर ज्ञान से मुझे कैसे कोई खतरा हो सकता है? मैं सब जान सकता हूं, मैं सब समझ सकता हूं। आप किसी दूसरे देश में रहते हैं, आप किसी और मत के अनुयायी हैं, आपकी पूजा पद्धति दूसरी है, आपकी विश्वास पद्धति दूसरी है। आप आइए, बैठिए, मुझे बताइए आपके यहां पर लोग कैसे पूजा करते हैं, मुझे बताइए आपका दर्शन क्या है, मुझे बताइए आपके विश्वास क्या है। मैं सब सुन सकता हूं। मुझे डर नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूंगा तो कहीं मैं विधर्मी ना हो जाऊं। नहीं, मैं विधर्मी नहीं हो जाऊंगा भाई, मैं आत्मस्थ हूं। और जो आत्मस्थ होता है उसे किसी बात से कोई खतरा नहीं होता, मैं सब जानूंगा। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं बैठ सकता हूं मुसलमान के साथ, और मैं उसके साथ बैठ करके घंटों तक दीन की चर्चा कर सकता हूं। कोई खतरा नहीं हो गया, कोई बुराई नहीं हो गई। और ऐसा हुआ है, अतीत में बहुत हुआ है। हमें तो बस ये बताया जाता है कि बहसें होती थी, लड़ाइयां होती थी, या शास्त्रार्थ बता दिए गए। नहीं, ऐसा ही नहीं होता था। प्रेम से भरे संवाद भी होते थे। और जब प्रेम से भरे संवाद होते हैं तो मन को एक खुलापन मिलता है। जो कुछ आप नहीं देख पा रहे होते, नहीं समझ पा रहे होते, उस पर भी फिर आप नजर डाल पाते हैं। मैं यही नारा नहीं लगाता रहूंगा कि मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, मेरी ही विचारधारा उत्तम है। मैं जाऊंगा, दूसरे लोगों से बात करूंगा, दूसरी जगहों की यात्राएं करूंगा, उनके तौर तरीकों को, रिवाजों को, विचारों को समझूंगा, और जहां जो श्रेष्ठ लगे उसे अपनाने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं आत्मस्थ हूं। मुझे क्या खतरा? और अपनाते तो हम हैं ही, कैसे नहीं अपनाते। हम यहां बैठे हुए हैं,
कितनी ही बातें इसी ऑडिटोरियम में ऐसी हैं जो हमने अपनाई ही हैं, गैर भारतीयों से नहीं अपनाई है। भारत में तो श्रुति परंपरा थी, ये कागज ही कहां से आया? आप सब लिख रहे हो, कागज कहां से आया? हमारे यहां तो ओरल ट्रांसमिशन होता था नॉलेज का, कागज कहां से आया बताओ? अपनाते नहीं तो कहां से पाते? कैमरे का आविष्कार भारत में हुआ, माइक का भारत में हुआ, चश्मे का भारत में हुआ, अधिकांशतः जो मेडिकल साइंस है जो आपकी प्राण रक्षा करती है उसका भारत में हुआ। इसी तरह से पश्चिम ने भी और अरब ने भी हमसे बहुत कुछ लिया है जो उनके यहां आविष्कृत नहीं हुआ था। शून्य से लेकर अलजेब्रा तक सब उन्होंने भारत से ली है ना। तो यह होता है जब परस्पर संवाद होता है, तो कुछ तुम्हारे पास श्रेष्ठ है उसे हम ग्रहण करेंगे, कुछ हमारे पास अच्छा है उसे तुम ग्रहण करो। अभी आप बाहर गए, थोड़ा जलपान किया, आपने जो जलपान किया उसमें ही काफी कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा है, उत्तम है, लेकिन हमने कहीं से अपनाया है, तो उसमें क्या बुराई हो गई? भारत से भी विश्व बहुत कुछ लेता रहा है, तो उसमें क्या बुराई हो गई? जहां जो अच्छा मिले लेते चलो। आत्मा तो ऊंचाई के प्रेम का दूसरा नाम है, और ऊंचाइयां किसी एक काल, देश, स्थान, सीमा, विचार में बांधी नहीं जा सकती। समझ में आ रही है बात? ये जिसने वेदांत को समझा है, अगर उसमें आप संकीर्णता पाएं तो जान लीजिएगा इसने कुछ नहीं समझा है। वेदांत चूंकि निडर बनाता है आपको, इसीलिए आपको खुला बनाता है। जो डर जाता है वो बंद हो जाता है। जब तूफान आता है तो अपनी खिड़की दरवाजे क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। जो डरेगा वो बंद हो जाएगा, और जिसमें निडरता आ जाती है वो प्रस्तुत हो जाता है, वो उत्सुक हो जाता है। वो कहता है बताओ कहां क्या है, मुझे देखना है, जानना है, अनुभव करना है, और मुझे कोई खतरा नहीं कि कोई भी अनुभव मेरी जड़ों को हिला देगा, क्योंकि मेरी जड़ें किसी विचारधारा में नहीं है, मेरी जड़ें सत्य में हैं। कोई विचारधारा मुझे हिला नहीं सकती। तो मैं सब विचारधाराओं के लिए उपलब्ध हूं। मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं वो भी जानूंगा। कोई मार्ग मेरे लिए वर्जित नहीं है, कोई विचार मेरे लिए अस्पृश्य नहीं है। दुनिया भर में एक विचित्र संकीर्णता का दौर चल रहा है, बचिएगा। दीवारें खींची जा रही हैं। अरे अध्यात्म है सब दीवारों को गिराने के लिए। असीम का क्या अर्थ होता है? सत्य के लिए हम कहते हैं असीम। तो ये सीमा, वो बंधन, ये विभाजन, ऐसे थोड़ी जीना है। और विभाजन तो हम इस कदर करते हैं कि ये नहीं कि मुसलमान का ईसाई से ही है, या यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं इजराइल में, गजा में। विभाजन हम इस कदर करते हैं कि एक ही पंथ के भीतर भी 10 प्रकार के विभाजन होते हैं। ये कौन सा अध्यात्म है? कहीं सुन्नी, शिया, अहमदिया बैठे हुए हैं, कहीं
वैष्णव, शैव, शाक्त बैठे हैं। अभी हाल में आपने देखा नहीं? तुम शैव हो, तुम्हारा क्या करना है यहां पे? हम तो राम मार्गी हैं, रामानंदी हैं, वैष्णव हैं। शिव को भी राम से विभाजित कर दिया। अहंकार को विभाजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अहंकार कैसा होता है? छोटा, क्षुद्र, झुन्नूलाल। उसको जितनी सीमाएं दे दोगे, उन सीमाओं को बंधन नहीं मानता, उन सीमाओं को सुरक्षा मानता है। कई बार होता है, जानते हो, जब अपराधियों को लगता है, गैंगस्टर्स को, कि जो उनका विरोधी गैंग है वो उन्हें मार मूर देगा, तो जेल चले जाते हैं, जानबूझ के जेल चले जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि कैद में सुरक्षा है। यह अहंकार है। जबरदस्त अपराधी ये कैद को कैद नहीं मानता, कैद को सुरक्षा मानता, और सुरक्षा इसे मिल भी जाती है। कहता है यहां कैदी भले हो हम, पर कम से कम सुरक्षित है। तो उसे सीमाएं चाहिए, छोटी छोटी सीमाएं चाहिए, और छोटी सीमा दो, और छोटी सीमा दो। अब बड़ा हॉल भी हो अगर, तो वहां भी खतरा है ना, क्योंकि बड़ा हॉल होगा तो उसमें 15-20 होंगे कैदी, क्या पता उन्हीं में से कोई हमें मार दे। तो और छोटा करो, और विभाजन करो, और छोटा करो, एकदम सिंगल सेल में डाल दो हमको, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दो हमें। वहां पर कैद भले ही घनी है, पर खतरा न्यूनतम है, क्योंकि और कोई है नहीं। काटो, छोटा करो, छोटा करो। अहंकार विभाजन मांगता है। वेदांत अहंकार को मुक्त करने का विज्ञान है। आप वेदांती हो, उसके बाद भी आप उस विचारधारा वालों को बुरा मानते हो, उस धर्म, उस पंथ वालों को पराया मानते हो, तो आप कौन से वेदांती हो? क्या गीता पढ़ी आपने? गीता तो एक ही धर्म बताती है ना, स्वधर्म। या गीता 50 तरह के धर्म बताती है? तो आपने 50 धर्म कैसे खड़े कर लिए, बोल के कि मेरा धर्म ये, उसका 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 धर्म ये। भाई दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, स्वधर्मी और परधर्मी। 50 तो धर्म होते भी नहीं। या फिर कृष्ण शायद कुछ गलत बोल रहे हो। जब दो ही तरह के धर्म होते हैं, तो आप 50 धर्म, 70 मार्ग और 150 विचारधाराएं कहां से ले आते हो? बताओ। जो स्वधर्मी है, उसको नमन करना है, उसका आश्रय लेना है, उसकी संगति की प्रार्थना करनी है। और जो परधर्मी है, उसको राह दिखानी है, उस पर करुणा बरसानी है। बस यही धर्म है। या ये है कि परधर्मी को बोल दो ये तो विधर्मी है, इसकी गर्दन काट दो। और स्वधर्म माने क्या होता है? कि जो मैंने ठप्पा लगा रखा है अपने धर्म का, वही ठप्पा जिसने लगा रखा वो स्वधर्मी हो गया। कि हिंदू का हिंदू है स्वधर्मी, और मुसलमान का मुसलमान है स्वधर्मी, और बौद्ध का बौद्ध है स्वधर्मी। क्या स्वधर्म की ये परिभाषा है? जो सत्य से ऊपर किसी और को ना रखे, उसे स्वधर्मी कहते हैं। दुनिया में जो भी इंसान, चाहे वो जिस देश में हो, जिस जगह पे हो, जिस रंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी लिंग का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, जो भी व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है वो स्वधर्मी है। बात खत्म। अब उस पर ठप्पा क्या लगा हुआ है, उस समय क्या लेना देना? ठप्पे तो बहुत तरीके के होते हैं, पर जिस किसी को सच्चाई से प्यार है वो स्वधर्मी है। और जिसको अभी दुर्भाग्यवश सच्चाई से प्यार नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सत्य की ओर आए। परधर्मी से भी मुझे कोई घृणा थोड़ी ही रखनी है। करुणा फिर किस लिए है? अगर घृणा रखनी है तो करुणा का क्या मतलब है फिर? तो
कट्टरता, क्षुद्रता, संकीर्णता ये अपने भीतर मत आने दीजिएगा, ये गीता का अपमान होगा। समझ में आ रही है बात? और ये तो बिल्कुल मत करिएगा कि नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं आप और कह रहे हैं कि मैं तो गीता जानता हूं, आचार्य प्रशांत के साथ मैंने उपनिषद पढ़े और गीता पढ़ी, तो अब मैं और घोर कट्टर हो गया हूं। ये नहीं होना चाहिए। निडर हो जाइए, सत्य में स्थापित हो जाइए, आकाश जैसे उन्मुक्त हो जाइए, सबके लिए उपलब्ध हो जाइए। मजा नहीं आ रहा सुनने में? कुछ हुड़दंग करना है, उसमें ज्यादा मजा आता है आप लोगों को। दुनिया में जितने ऊंचे लोग हुए हैं उनमें से बहुतों में आप पाएंगे कि वो मात्र अपने धर्म के ज्ञाता नहीं थे, वो सब धर्मों के ज्ञाता थे। रामकृष्ण परमहंस तो बाकायदा कुछ कुछ समय के लिए सब धर्मों के अनुयायी ही बने, क्योंकि निडर थे, बोले मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। सरमद का नाम सुना है आपने? वो यहूदी घर में पैदा हुए और उसके बाद उस समय पर जितने मत उपलब्ध थे उन्होंने न सिर्फ सबका अध्ययन किया बल्कि पालन भी किया। औरंगजेब ने गर्दन कटवा दी सरमद की। विनोबा भावे हैं, उनके भाष्य, उनकी व्याख्याएं आपको सिर्फ हिंदू ग्रंथों पर नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा सब कुछ पढ़ूंगा, क्यों ना पढ़ूं। और आप निकट आ जाइए तो यही बात जिद्दू कृष्णमूर्ति पर लागू होती है। उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी ग्रंथ पर बात नहीं करी, पर उनकी शिक्षा दीक्षा जब हुई थी तो उन्हें सब कुछ पढ़ाया गया था। विवेकानंद जब अमेरिका में थे और इंग्लैंड में थे तो लगातार ईसाइयों से ही तो बात कर रहे थे ना। ईसाइयत के बारे में विवेकानंद ईसाइयों से ज्यादा जानते थे। गहरा अध्ययन है उनका और सब समझते थे, तब जाकर के वो हार्दिक बातचीत कर पाते थे। आज के समय के और निकट आ जाइए, ओशो। उन्होंने क्या बस एक धारा और एक मत पर बात करी? जब वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं ना, तो वो तूफानों में भी मस्त झूमता है। वो कहता है बढ़िया तूफान आया है, मस्त झूम रहा है, क्योंकि उसकी जड़ें ऐसी मजबूत है कि तूफान क्या भूकंप न हिला पाए। वेदांत उन जड़ों का नाम है। और यही कमजोर सा हो पौधा, तो साधारण सी भी हवा चले तो उसको लगता है आज तो जान गई, तो फिर उस पौधे को चारों तरफ बाड़ वगैरह लगा करके बड़ी सुरक्षा देनी पड़ती है। जरा जरा से कमजोर पौधे होते हैं, उनको तो एक जरा सी बकरी आके चट कर जाए। और विशाल वट होते हैं, तो जो लोग रहे हैं गांव वगैरह की तरफ देखा होगा उन्होंने, सांड भी आ जाता है तो सांड अपनी पीठ पे खुजली करता है पेड़ से रगड़ रगड़ के, तने से। और जैसे पेड़ को भी उसमें आनंद है, या पेड़ कहता है कि हाँ है, मर गया इतना भारी सांड। अब वो 700 किलो का है सांड कम से कम, और वो पूरी जान से क्या कर रहा है, अपनी पीठ रगड़ रहा है तने से। वृक्ष का कुछ नहीं जा रहा, वृक्ष कह रहा है करो, तुम रगड़ो, हम झूम रहे हैं। अब वही कमजोर सा कोई है मरियल, उसको बकरी से भी खतरा है।
तो कमजोर मरियल मत बनिए कि बकरी दिखी और बोले हाय हाय। अगर गीता को सुना है और कृष्ण को गुना है तो भीतर एक अटूट विश्वास आना चाहिए ना। हरिजन हरि तो एक है, जो आपा मिट जाए। हरिजन हरि तो एक है, जो आपा मिट जाए। जा घट में आपा बसे, साहिब कहाँ समाए रे साधो, साहिब कहाँ समाए। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। जा सिर अहम जो संचरे, पढ़े 84 जाए रे साधो, पढ़े 84 जाए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधु, सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधु, ऐसा बिरला को। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। माया मद तो कू चढ़ा, मत भूले मति मंदिर साधो, मत भूले मति मंद। हाँ जी, नमस्कार। मैं पिछले 2.5 साल से आचार्य जी को सुन रहा हूँ। आचार्य जी के साथ गीता में 4 सेशन में हूँ। गीता में संतरिका में बुद्ध कृष्ण विधान संहिता में, और ग्रंथों को समझ के ये समझ में आया है कि एक मैं पहले पढ़ता था गीता वगैरह, और जैसे कबीर साहब के भी दोहे वगैरह, बट उतनी गहराई नहीं थी। जो समझ का लेवल था बहुत मिनिमम लेवल का था। बट आचार्य के साथ रह के समझ में आया कि जैसे ही हमारी चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे हमारे लिए श्लोकों के मीनिंग भी बदलते रहते हैं। और फिर से ये भी हुआ कि जब एक साहस मिला आचार्य जी को सुनने के बाद, क्लियरिटी मिली, तो फिर से ये हुआ कि वो जो श्लोक थे उनको जीवन में उतार पा रहा हूँ। और कुछ सकारात्मक कार्य जो है, जो कि जो क्रिएटिव वर्क है, थोड़ा सा लोकल लेवल में कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है करके। और साथ में कुछ लोग भी हैं जिनको साथ में जोड़ा हुआ हूँ। और एनिमल लवर्स के नाम से हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग कुछ लोकल लेवल में करते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लोगों को मिल भी रहा है उससे, और अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। विषय वासना और जिकर जन्म गवाया बार, अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। नमस्कार।